आज आपके सामने एक सबसे बड़ी गंदगी का केंद्र बना हुआ है, जो सुभाष नगर नाला तिलक नगर असेंबली कंस्टिट्यूएंसी के बीचों बीच जाती है। उसके विषय में हम कुछ जानकारियां आपको देंगे और जो काम वहां पर हुआ है उसकी अपडेटिंग इंफॉर्मेशन देंगे। मेरा नाम सुनील कुमार चड्ढा है। मैं पहली बार 1997 के अंदर निगम पार्षद बना और उसके बाद 2017 के अंदर मेरी धर्मपत्नी निगम पार्षद बनी और इस बार पुनः जनता ने मुझे निगम पार्षद के पद पर जिताया है। एक 1997 से लेकर आज तक हमारे क्षेत्र के अंदर एक सुभाष नगर ड्रेन है। इसके बारे में लगातार मैंने एक निर्णय लिया हुआ है कि इसको हर कीमत के ऊपर कवर कराने के लिए संघर्ष करता रहूँगा। उन्नीस के अंदर जिस समय ये सुभाष नगर ड्रेन ओपन हुआ करती थी, उस समय हमने इसको क्यूनेट के अंदर चलाकर पानी चलाया। लोग इसको पार कर लेते थे, लेकिन ये एक गंदा नाला होने के कारण लोगों की एक समस्या थी। इसके लिए हमने लगातार इसके ऊपर संघर्ष किया। उस समय बब्बर जी मेरे साथ विधायक हुआ करते थे, मैं बीजेपी से पार्षद था। हम दोनों ने इस कार्य को उस समय शुरुआत किया और दोबारा मैं जब मेरी धर्मपत्नी 2017 के अंदर जीत कर आई, हमने सुभाष नगर ड्रेन के लिए पहले मंथ के अंदर ही एमसीडी के अंदर इस विषय को उठाया। उसके बाद एक केस लगाया जहां पर हमने अपना वकील एमसीडी की तरफ से खड़ा किया ताकि इस केस को अच्छे तरीके से रखा जाए। साथ ही यहां पर हमारे साथ 7 ब्लॉक तिलक नगर से एक वेलफेयर एसोसिएशन है RWA, उनके द्वारा एनजीटी के अंदर हमने दोबारा अपील की। उस अपील में मैं और वह एसोसिएशन लगातार जाते थे। हमने उसके ऊपर लगातार इस विषय को रखा कि ये क्षेत्र का एक बहुत नरक के रूप में लोग यहाँ पर जीवन जी रहे हैं, इसको कवर होना बहुत ज़रूरी है। सबसे बड़ी दिक्कत ये आई, ये नाला 2900 मीटर, इसमें से 2100 मीटर नाला कवर हो गया। यदि ये नाला 2100 मीटर लगातार कवर होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन इसके अंदर सबसे बड़ी दिक्कत आ गई कि उसने उस समय ठेकेदार ने अपनी सहूलत के अनुसार इसको कवर किया, क्योंकि सबको लगता था कि कोई दिक्कत आने वाली नहीं, नाला कवर हो जाएगा। लेकिन उसके बाद एक निर्णय एनजीटी का आ गया कि देश के अंदर कोई इस प्रकार के नाले नदियां कवर नहीं होंगी, तो उसके बाद इसका कार्य भी रुक गया। अब ये 800 मीटर जो नाला 3 टुकड़ों के अंदर रुक गया था, एक मुखर्जी पार्क, एक मुखराम गार्डन, मुखराम पार्क इंद्रनगर और एक रामनगर संतनगर, और तीसरा जो था वो टुकड़ा हरिजन कॉलोनी से लेके संतनगर स्टेशन तक। ये 800 मीटर नाला था। हम जब एनजीटी के अंदर लगातार जाना शुरू किया तो वहाँ माननीय एनजीटी ने हमें लगभग 115 मीटर नाला कवर करने की परमिशन दे दी। उसके बाद मैंने नगर निगम के अंदर, मेरी धर्मपत्नी निगम पार्षद थी, उनके साथ अधिकारियों के साथ बैठक की। 12/3/2021 को हमारी वो बैठक हुई। वहाँ पर इसको कवर करने का निर्णय जो 115 मीटर का बजट के विषय में था उसको लिया गया और इसके लिए मुझे खुशी है कि एमसीडी ने लगभग 6 करोड़ का जो राशि थी उसको मंजूर किया और वो 115 मीटर नाला इस समय मुखर्जी पार्क, हिंदनगर और जो मंडी है उसके पास टुकड़ा 60 मीटर यहाँ पर है और 55 मीटर एक जगह पे, ये दोनों जगह पे इसको कवर किया। अब ये 2 टुकड़ों के अंदर लगभग 115 मीटर, क्योंकि एनजीटी का एक निर्णय था कि जो 85% से ऊपर कवर हो गए उनको कवर किया जा सकता है, लेकिन ये 82.6% कवर हुआ था। उसके बाद इसको लगातार लगने के बाद अब जब 115 मीटर कवर हो गया तो ये लगभग 87%, 86% से ऊपर, 86 और 90 के बीच में, क्योंकि 3 हमने इसके अंदर एक पुल बनाए जो उसको डबल किया।
ये लगभग 88-89% ये नाला कवर हो चुका है। हमने दोबारा उसी वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा अलग अलग संस्थाओं के द्वारा माननीय एनजीटी से अनुरोध करने के लिए 10 फरवरी को दोबारा एक एप्लीकेशन लगाई। अनिल खन्ना जी ने अपनी वेलफेयर आरडब्ल्यू के द्वारा उसको दोबारा रीओपन करने के लिए लगाया, अनुरोध किया एनजीटी से। उसके बाद मई में हमने दोबारा उसके लिए लिखा एनजीटी को, और हम कोशिश कर रहे हैं कि जब तक कवर नहीं होगा मुझे ये कार्य तो करना है। हम लगातार इसका काम करने के लिए पीछा करेंगे, जहाँ से भी मुझे सहायता मिले, किसी के द्वारा भी। इसमें कोई पार्टीज का इसमें काम नहीं है। जो इसमें सहायता करे नाला कवर करने के लिए, मैं वहाँ जाने को तैयार हूँ। हमने पीछे मैंने बब्बर जी से भी बात की थी, जो उस समय विधायक हुआ करते थे, तो कि शेखावत जी के साथ जो केंद्रीय मंत्री हैं उनके साथ कोई बैठक हो जाए, ताकि एनजीटी वहाँ पर आ जाए, तो एक बैठक हो जाए और इस प्रकार का कोई निर्णय हो जाए। लेकिन वो बैठक कोरोना के कारण नहीं हो पाई। अभी हम अनुरोध करेंगे, उनसे भी करेंगे, अलग अलग संस्थाएं जो काम करना चाहती उससे करेंगे, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ये जो नाला है ये कवर हो जाए। माननीय एनजीटी हमें दोबारा समय दें। आज ही मैंने अनिल खन्ना जी से दोबारा सवेरे बात की थी कि एक समय उस कमेटी से ले लें, एक बार मिल के आएँ, अपनी बात रखें, देखते हैं आगे क्या होता है। सर, इस वक्त अभी नाले की कंडीशन कैसे रही? वक्त सफाई होती है वहाँ पे? नहीं, नाले की हम सफाई तो रेगुलर करते हैं, लेकिन उसका मैंने कहा ना कि बहुत बड़ा लाभ नहीं है, क्योंकि सफाई होने से जब तक उसके अंदर हम बीच में काम नहीं कर सकते। साइडों के अंदर हमने दीवार बना दी, पहाड़ी पत्थर की मैंने पहली बार बनाई थी, दोबारा फिर बना दी। उसके ऊपर माननीय एनजीटी ने हमें कहा कि इसके ऊपर ऊंची दीवार के बनाकर दीवार के ऊपर रेलिंग लगाई जाए। मैंने हरजन कॉलोनी 80 गज के पुल के ऊपर 15 मीटर ऊंची एक रेलिंग लगा दी, लेकिन उसका भी बहुत लाभ नहीं हुआ, क्योंकि कूड़ा जो है बाहर अभी भी आता है। अब मैंने लगभग 15 लाख रुपए की लागत से 2 पुल और, एक 12 ब्लॉक तिलक नगर का और एक हिंद नगर के पुल के ऊपर इसी प्रकार 15 मीटर का जो लगभग ऊंचाई की रेलिंग लगा रहे हैं कि वहाँ पर कूड़ा अंदर ना जा पाए। दीवार ऊंची करने के लिए मैंने एमसीडी को आयुक्त महोदय से पिछले 22 तारीख को, पिछले महीने की जून को मीटिंग रखी थी, वहाँ बात की। उसका भी अनुरोध किया है कि ये मुखराम पर एक्सटेंशन और बाकी जहाँ जहाँ दीवार टूटी है ये ऊंची बन जाए, ताकि तब तक कूड़ा ना जाए। उसके बाद हम लगातार अनुरोध करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे कि ये नाला कवर हो। जब हम सुभाष नगर ड्रेन की बात कर रहे हैं और इन्हीं दिनों में दिल्ली में बाढ़ आई हुई है, बाढ़ को रोकने के लिए जहां और बहुत सारे तरीके हैं, ड्रेनेज सिस्टम भी ठीक हो, इसकी बहुत ज़रूरत है। आज मैं आपके सामने सुभाष नगर ड्रेन की कुछ मिनटों में एक बात रखना चाहता हूं कि इस प्रोजेक्ट को किस तरीके से हमने कंप्लीट करने की तरफ कदम बढ़ाए हैं। सबसे पहले मुझे अगर सही याद है तो मुझे लगता है तो ये 30-35 साल पुरानी बात होगी, जब मेरा ध्यान सुभाष नगर ड्रेन की तरफ लगा। मैंने देखा सुभाष नगर ड्रेन में जहाँ सुभाष नगर का पानी आता है, वहाँ तिलक नगर कॉन्स्टिट्यूंसी का भी काफ़ी इलाकों का काम आता है, पानी आता है। तो मेरे ध्यान में उस वक़्त आया कि सुभाष नगर ड्रेन जो है बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए। जब हमने विचार किया, चर्चा की, तो एक छोटी सी नाली इस बड़े नाले में बनी थी जिसको क्यूनेट कहते हैं। हमने इस तरीके का सिस्टम किया
कि नजफगढ़ में जो मेन सीवर है उसमें सुभाषनगर ड्रेन का पानी डाल दिया। नतीजा ये हुआ कि सुभाषनगर ड्रेन जो आगे जाती थी नजफगढ़ ड्रेन तक, वो सिर्फ यूनिट में चलती थी, इससे ज़्यादा पानी होता ही नहीं था। परंतु कुछ वर्षों में दिल्ली जल बोर्ड ने नोट किया कि यहाँ पर स्टॉर्म वाटर ड्रेन को सीवर में डाला गया है, तो उन्होंने उसको ऑब्जेक्ट किया। वो फिर से वो जगह हमें बंद करवानी पड़ी और पानी फिर नाले में चलना शुरू हो गया। हमने इसके ऊपर कॉरपोरेशन में, मैं जब कॉरपोरेशन का मेंबर था तब, और जब मैं मेट्रो पे पढ़ा तब, और जब मैं असेंबली में पढ़ा, दिल्ली असेंबली में चुना गया, तब मैंने लगातार कोई ऐसा दिन खाली नहीं गया जहां मैंने सुभाषनगर के बारे में क्वेश्चन ना उठाया हो। और उसका नतीजा ये हुआ कि मुझे सुभाषनगर ड्रेन के बारे में काफ़ी जानकारी प्राप्त हो गई, डिपार्टमेंट की तरफ से भी, क्वेश्चन द्वारा भी, और लेटर राइटिंग के बारे में मैंने इसको लगातार किया। मेरे दोस्त ही थे राजकुमार, जो डेवलपमेंट मिनिस्टर थे दिल्ली सरकार में। तो मैंने उनको कहा भी ये मेरे पास समस्या है, लेकिन कॉरपोरेशन के पास फंड नहीं है। उन्होंने बाबा जी कोई ऐसी बात नहीं, आप मुझे ज़रा एक्सप्लेन करवा दो, समझा दो, तो मैं इसको देख लेता हूँ, मैं डिपार्टमेंट से पूछ लेता हूँ। सुभाषनगर ड्रेन बहुत क्लीन करवाने की कोशिश हम करते रहे, लेकिन गंदगी फिर भी बहती रही। तो हमारे मन में आया कि इसको कवर करना चाहिए ड्रेन को, सफाई से काम नहीं चलेगा, क्योंकि लोग यहाँ पर सैनिटेशन को प्रॉपर्ली समझते नहीं हैं और वो कूड़ा वूड़ा सीधा डालते हैं, तो ये ड्रेन बंद हो जाती थी। तो हमने कहा इसको कवर करना चाहिए। आप हैरान होंगे, उस मिनिस्टर ने मुझे 30 करोड़ रुपया कॉरपोरेशन, मेरे कहने पे कॉरपोरेशन को 30 करोड़ रुपया ट्रांसफ़र कर दिया कि आप सुभाषनगर ड्रेन को कवर करिए। अब एलजी ने ऑब्जेक्शन लगा दिया कि कोई भी ड्रेन जो है दिल्ली में कवर नहीं की गई। वो कहीं फॉरेन कंट्री में गए, वहाँ उन्होंने ड्रेन को बहुत खूबसूरत बनाया हुआ था, तो उन्होंने कहा ड्रेन की कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसको कवर करने की ज़रूरत नहीं। मैंने चीफ मिनिस्टर को कहा, शीला दीक्षित जी को, मैंने कहा बहन जी देखो ये प्रोजेक्ट हमने शुरू किया ही था, तो एलजी ने इसको रुका दिया। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया आप चिंता मत करो, मैं आपके साथ हूँ, मैं इसको कवर करवा दूँगा। मेरे चारों तरफ से कॉपरेशन मिला। सुनील चड्डा जो मेरा अजीज था, तो कॉरपोरेशन का मेंबर भी था, उससे मैंने इस बात पे चर्चा करी, उसने भी मेरे साथ राय मिलाई और हम दोनों ने बड़ी मेहनत करी। एक हमारे साथ RW थी 6-7 ब्लॉक की, उस RW में अनिल खन्ना जी प्रेसिडेंट थे, शर्मा जी वाइस प्रेसिडेंट थे। ऐसे बहुत सारे लोग वहाँ से हमें मिले जिन्होंने इसमें बहुत कोऑपरेशन दिया। वो भी लगातार डिपार्टमेंट को इधर उधर अप्रोच करते रहे। अंतगतवा ये काम शुरू हो गया। जैसे काम अभी कुछ परसेंटेज शुरू हुआ था, तो NGT ने ऑब्जेक्शन लगा दिया। NGT इज ए कोर्ट, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, तो उन्होंने ऑब्जेक्शन लगा दिया कि दिल्ली में कोई ड्रेन जो अगर 85% से कम बनी हुई है रोक लिया जाए। और ये बाई चांस 83 के कुछ % बनी हुई थी, 1-2% की वजह से इसका काम रुक गया और उन्होंने कहा जो कवर किया वो भी तोड़ दिया जाए। लेकिन सम और भी हमने उसको मेंटेन किया, टूटा तो नहीं। कुछ जगह पर ऐसी थी, हमने और उनको किया। तो एक कमेटी बनाई NGT ने, उससे खन्ना जी ने बहुत मेहनत की, सुनील जी ने बहुत मेहनत की, हमने बहुत मेहनत की। लगातार ऑफिसर से मिलते रहे, RTA लगाते रहे, मीटिंगें करते रहे। अल्टीमेटली क्या, वो जो थोड़ा सा पोर्शन रह गया था वो एज ए स्पेशल केस एग्री हो गया, वो भी कवर हो गया। अभी भी ये ड्रेन पूरी कवर नहीं हुई, हमने इसको छोड़ा नहीं है, इस काम को हम आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है। क्योंकि मैं समझता हूँ अगर ये
ड्रेन सुभाषनगर डिस्ट्रिक्ट है तो तिलकनगर कॉन्स्टिट्यूंसी में 75% तिलकनगर कॉन्स्टिट्यूंसी का काम जो है ये एक ड्रेन कर देती है। और यही कारण है, आपने देखा होगा तिलकनगर कॉन्स्टिट्यूंसी में ड्रेनेज सिस्टम कंपेरेटिवली बहुत अच्छा है। यहाँ पानी का भराव नहीं होता और वाटर लॉगिंग नहीं होता। अब थोड़ी सी लापरवाही हो रही है तो कुछ हो रहा है, लेकिन हमारे टाइम पे ये कभी ऐसा हुआ नहीं है कि यहाँ पर वाटर लॉगिंग हो जाए। इस स्कीम को मैं समझता हूँ, हमने इसको ड्रीम प्रोजेक्ट अपना समझा हुआ है और मिनिस्टर से भी हमारे कॉरेस्पॉन्डेंस हो रहा है, सरकार से भी कॉरेस्पॉन्डेंस हो रही है और कॉर्पोरेशन से भी कॉरेस्पॉन्डेंस हो रही है। हम हर एजेंसी से जाके मिलते हैं कि बाकी का काम हो जाए। मुझे आशा ही नहीं, विश्वास है वो दिन दूर नहीं जब ये सुभाषनगर ड्रेन का काम पूरा हो जाएगा और बजट भी मिल जाएगा और ये कवर भी हो जाएगी। नमस्कार, मैं इंदु गर्ग बाय प्रोफेशन एडवोकेट और एक सोशल वर्कर भी हूँ। व्हेन आई गेट टाइम आई एसोसिएट विद मिस्टर ओपी बब्बर, ही इज़ एक्स MLA फ्रॉम तिलक नगर कंस्टिट्यूंसी और बहुत सारा सोशल वर्क वो करते रहते हैं। तो मुझे भी जब भी टाइम मिलता है मैं सोशल वर्क में उनके साथ में काम करती हूँ। तो आज मैं आपके सामने तिलक नगर में जो सुभाष नगर ड्रेन है चौखंडी रोड पे, इसके बारे में बताना चाहती हूँ। इसकी मतलब कवरिंग ऑफ सुभाष नगर ड्रेन। तो इसके लिए बब्बर साहब ने जो प्रोसेस स्टार्ट किया वो बहुत पहले से शुरू कर दिया था। मेरे पास रिकॉर्ड है वो 10 जून 2005 से है और इस लेटर से मुझे पता लगता है कि ये जो प्रोसेस है, ये जो इस नाले के साथ जो काम करने की प्रक्रिया थी वो बहुत पहले ही शुरू हो चुकी थी। तो इसमें 10 जून 2005 को एक लेटर लिखा गया जिसमें था कि इससे पहले बहुत सारी जो डिस्कशन है वो श्री रविदास जी जो डायरेक्टर इन चीफ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली के थे उनके साथ हो चुकी और उसमें भी उन्होंने सुभाष नगर ड्रेन को कवर करने के बारे में बताया, यहाँ की प्रॉब्लम्स बताई कि लोगों को कितनी असुविधा हो रही है, सीवर का पानी कैसे जाता है और कितना लोग परेशान हैं, चारों तरफ रहने वाले जो लोग हैं उनको किस तरह की दिक्कतें हैं। उसके बाद में 23 अगस्त 2005 को एक दूसरा लेटर लिखा जिसमें भी इसी का वर्णन किया गया था और उन्होंने कहा कि मैं आपको इतने दिनों से बता रहा हूँ लेकिन इस बारे में अभी तक कोई कार्य प्रणाली शुरू नहीं की गई। 23 अगस्त के बाद में फिर नेक्स्ट लेटर 30 सितंबर 2005 को लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि बार बार मैं आपको लिख रहा हूँ लेकिन इस बारे में कुछ भी निर्णय नहीं लिया जा रहा कि ये काम कैसे शुरू होगा। और उस टाइम भी रविदास जी थे, जो मेरे सामने लेटर पड़ा ये है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली, डायरेक्टर इन चीफ श्री रविदास जी, अंबेडकर स्टेडियम ये लेटर भेजा गया। उसके बाद में अगला लेटर फिर 8 नवंबर को लिखा गया, उसमें भी सेम रिक्वेस्ट की गई लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं हुआ। लास्ट में 19 जुलाई 2006 को एक मीटिंग हुई। उस मीटिंग में जो लोग प्रेजेंट थे सुभाष नगर ड्रेन के बारे में काम करने के लिए, उसमें एडिशनल कमिश्नर थे श्री ओपी बब्बर जी थे, उस टाइम ये MLA थे, और जॉइंट डायरेक्टर EMS वेस्ट जोन के थे, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे, जॉइंट इंजीनियर थे, वेस्ट जोन के कई ऑफिसर्स इसमें प्रेजेंट थे। तो उन्होंने इस मीटिंग में भी ये डिस्कशन हुआ कि डिसलिटिंग ऑफ नाला, क्योंकि इसकी सफाई भी नहीं हो रही थी, तो डिसलिटिंग के लिए नाला के लिए लिखा गया और बारिश का पानी इसमें आके किस तरह से एक अर्जेंट बेसिस पे ये था कि इसको शुरू किया जाना था। और उसके बाद में 15 मई 2007 को दोबारा एक मीटिंग हुई। तो ये मीटिंग दैट हेल्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ ऑनरेबल मेयर ऑन 14 मई 2007 ये मीटिंग हुई। उसमें भी यही क्वेश्चन उठाया गया रिगार्डिंग कि ये इस नाले को कैसे कवर करना है और किस तरह से, बहुत सारे इश्यूज़ थे इसमें, जिसमें हरिजन बस्ती के बारे में भी एक इशू उठाया गया, लेकिन काम स्टार्ट नहीं हो पाया। उसके बाद में 25 जून 2007 को श्री नरेश कुमार जी, जो एडिशनल कमिश्नर CSC थे टाउन हॉल में, उनको भी ये रिक्वेस्ट भेजी गई और कहा गया कि मुझे बहुत परेशान होकर कहना पड़ रहा है। इसमें बब्बर जी ने लिखा, आई रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट इवन आफ्टर ए कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम आई हैव नॉट हर्ड अबाउट दिस नाला।
बाद में 26 जुलाई 2007 को इसमें था प्रोवाइडिंग कम्प्रीहेंसिव कंसल्टेंसी फॉर द वर्क। उसके बाद में काम शुरू होने के लिए एक निर्णय लिया गया और जिसमें कवरिंग ऑफ सुभाष नगर ड्रेन के बारे में बताया गया कि इसमें कंसल्टेंट अपॉइंट हो चुका है। और उसके बाद विधानसभा में 28 दिसंबर 2007 को इसमें बब्बर साहब ने विधानसभा में भी एक क्वेश्चन उठाया कि क्या मुखर्जी पार्क से संत नगर एक्सटेंशन तक सुभाष नगर ड्रेन के रिमॉडलिंग का काम, इसके लिए परामर्शदाता की नियुक्ति कर दी गई है। तो उसका जवाब था कि ये योजना भी प्रशासनिक स्वीकृति की प्रक्रिया में है और अब ये कार्य करना संभव होगा। और इसके बाद फिर ये प्रोसेस चलता रहा। 18 सितंबर 2007 को फिर ये क्वेश्चन विधानसभा में बब्बर जी द्वारा उठाया गया कि क्या सुभाष नगर ड्रेन को मुखर्जी पार्क से संत नगर एक्सटेंशन तक ढकने के लिए परामर्शदाता की नियुक्ति की गई है। तो उसका भी जवाब ये था कि ये अभी प्रक्रिया अंडर कंसिडरेशन है, अभी प्रक्रिया में है। उसके बाद 16 सितंबर 2007 को श्री नरेश कुमार जी कमिश्नर एमसीडी टाउन हॉल, इनको फिर लिखा गया कि जो भी हमारी डिस्कशन हुई थी उसमें 4.5 महीने बीत गए हैं और अभी तक इस बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया है, क्योंकि रिक्वेस्ट करते करते काफ़ी टाइम हो चुका था। और ये अब जब ये प्रोसेस शुरू हुआ तो आप देखिए कि कितना टाइम आ चुका है। अगला जो लेटर था वो अक्टूबर 16, 2007 को लिखा गया, वो भी श्री नरेश कुमार जी को लिखा गया, जिसमें रिगार्डिंग मॉडिफिकेशन एंड कवरिंग ऑफ बिग नाला सुभाष नगर ड्रेन, इसके बारे में रिक्वेस्ट की गई। लेकिन प्रोसेस चलता रहा, काम शुरू हो नहीं पाया। लेकिन लास्ट में गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं झुकना पड़ा इस रिक्वेस्ट के सामने। फिर 28 जुलाई 7 जनवरी 2008 इसमें श्री चौहान जी, जो ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ डेवलपमेंट, रेवेन्यू, इरिगेशन एंड फ्लड, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, इनको लिखा गया श्री चौहान जी को कि आपके साथ जो मीटिंग हुई 3 जनवरी को उसके बारे में, सुभाष नगर ड्रेन के बारे में, तो इसमें रिक्वेस्ट की गई कि आप जल्दी से जल्दी पब्लिक की सुविधा को देखते हुए इस नाले को कवर करवाने का प्रयास कीजिए। और ये प्रोसेस रुका नहीं, चलता रहा। उसके बाद में जुलाई 2008 में लेटर लिखा गया, 9 जुलाई को लिखा गया, 17 जुलाई को लिखा गया। और उसके बाद में फिर इसका न्यूज़पेपर में भी आया कि सुभाष नगर ड्रेन परियोजना मंजूर। ये 23 जनवरी 2008 में हिंदी के न्यूज़पेपर में था कि सुभाष नगर ड्रेन परियोजना को हरी झंडी मिल गई है। करोड़ों रुपए की लागत से शुरू होने वाले इस परियोजना को पूरा करने में करीब 3 साल का वक्त लगेगा। फिर 22 मई 2008 को लेटर लिखा गया। फिर विधानसभा में ये क्वेश्चन उठाया गया, क्या इस कार्य हेतु सलाहकार की नियुक्ति कर दी गई है और यदि हाँ तो उपयुक्त कार्य कब तक प्रारंभ कर दिया जाएगा। तो उन्होंने कहा कि इसमें रिपोर्ट आनी अभी बाकी है, जिसमें लगभग 1 माह का समय और लगेगा और उपयुक्त रिपोर्ट आने के पश्चात दिल्ली नगर निगम द्वारा उपयुक्त परियोजना के कार्यान्वित हेतु अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। उसके बाद हमारे पास जो रिकॉर्ड है उसमें टेंडर नोटिस हमारे पास है 26 जुलाई का, जिसमें रिमॉडलिंग एंड कवरिंग ऑफ रमेश नगर ड्रेन इन वेस्ट दिल्ली। 17 जुलाई को फिर से एक लेटर लिखा गया और 18 जून 2008 को लेटर लिखा गया, जिसमें रविदास जी इंजीनियर इन चीफ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली थे। और 30 जुलाई 2008 को ये लेटर लिखा गया, ये रिक्वेस्ट की गई, जिसमें सभी चीज़ों का ब्यौरा देते हुए बताया गया कि और पूछा गया कि ये काम कब तक पूरा हो जाएगा। उसके बाद में ये हमारे पास लेटर 23 सितंबर 2008 को राजकुमार चौहान जी, जो मंत्री विकास, राजस्व, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण के थे, उन्होंने लिखा कि आपका लेटर मुझे लिखा, जिसमें बड़ा नाला सुभाष नगर ड्रेन के बारे में है और मुखर्जी पार्क टू संत नगर एक्सटेंशन फॉर विच नेसेसरी ले आउट मैप्स हैव बीन प्रिपेयर्ड। इट मीन्स थोड़ी सी खुशी की लहर आई कि अब जब मंत्री जी ने कहना शुरू कर दिया तो काम शुरू हो ही जाएगा। इसी सुभाष नगर
नगर ड्रेन को कवर करने के लिए टाइम टू टाइम RTI हमने लगाई और उनका रिप्लाई भी आता गया कि काम शुरू हो जाएगा, लेकिन गवर्नमेंट का काम था, उसमें हमें भी पेशेंस रखना था और काम भी करवाना था, पब्लिक की असुविधा को भी देखना था। उसके बाद में ये देखिए मेरे सामने इतने सारे जो लेटर्स हैं, ये सारे लेटर्स हमने सुभाष नगर ड्रेन के लिए इसको कवर करने के लिए लिखे, जिसमें मिनिस्टर्स को भी भेजा गया। इवन 26 नवंबर 2018 को हमने आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी जो हमारे PM हैं उनको भी लेटर लिखा कि इस सुभाष नगर ड्रेन को कवर करवाया जाए। और इनसे पब्लिक की तरफ से भी एक रिक्वेस्ट भेजी गई कि यहाँ पर योग आश्रम भी चलता है और कितना गंदा पानी इकट्ठा हो जाता है, स्टेगनेंट वाटर की वजह से कितनी वाटर बोर्ड डिजीज़ हो जाती हैं जिसमें पब्लिक को परेशानी होती है। फिर मोदी जी को हमने फिर एक रिमाइंडर दिया 18 दिसंबर 2018 को, और उसके बाद 9 जनवरी 2019 को श्री नरेंद्र चावला जी जो मेयर थे उनको भी भेजा गया। तो ये सारा रिकॉर्ड हमारे पास नाला को कवर करने के लिए था। और लास्ट में हमने ऑनरेबल जस्टिस आदर्श कुमार गोयल जो चेयरपर्सन थे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के फरीदकोट हाउस में, इनको 15 जुलाई 2019 को लिखा गया और इसमें रिक्वेस्ट की गई कि NGT का काम है जो पब्लिक की इस तरह की सुविधा को देखे, एनवायरनमेंट को भी कोई हैजार्ड्स ना हो, और उनको रिक्वेस्ट की गई। उसके बाद में ये मेरे पास लेटर है जिसमें RTI का एक रिप्लाई है। इसमें भी यही रिक्वेस्ट बब्बर जी द्वारा की गई कि हमें ये बताइए, टाइम लिमिट बताइए कि ये जो नाला है वो कब तक कवर हो जाएगा। और उसके बाद में 14 अगस्त 2019 को इसको इसकी क्लीनिंग के लिए भी लिखा गया कि इसमें जो गार्बेज डिस्पोजल साइट भी वो भी बनाई जाए और इसको नाला को क्लीन किया जाए। और यहाँ आप देख पा रहे हैं कि फिर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में हमने एक लेटर और लिखा जिसमें ये सारी परेशानियां बताई गई उनको, जिसमें क्लीनलीनेस का भी डाला गया। और 19 जुलाई 2019 के बाद में ये NGT का ऑर्डर है जिसमें नाला को कवर करने की कुछ परमिशन दी गई। इसके साथ ये फ़ोटोग्राफ्स आप देख पा रहे हैं। उसके बाद में 27 अगस्त 2019 इसमें श्री संजीव खिरवार जो ऑनरेबल चेयरपर्सन DPCC के थे, 6th फ्लोर C विंग दिल्ली सेक्रेटरीट को लिखा गया, जिसमें रिगार्डिंग क्लीनलीनेस ऑफ सुभाष नगर ड्रेन कि इस नाले की सफाई एटलीस्ट करवाई जाए। और उसका रिज़ल्ट अब आप देख पा रहे हैं, क्योंकि ये सारा रिकॉर्ड तो आपको बताना बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, लेकिन आज जो कंडीशन है वो आप देख रहे हैं। और उसके बाद राष्ट्रीय गंगा मिशन, नमामि गंगे, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को भी हमने अपने साथ इसमें लिया और उनकी तरफ से ये रिक्वेस्ट भी भेजी गई ऑनरेबल कमिश्नर को जो SDMC के थे। उसके बाद जो हमारे सबके एक टीम वर्क के प्रयत्न थे उसका रिज़ल्ट अब आप सामने देख पा रहे हैं। और उसके बाद भी हमारा प्रोसेस चलता रहा। श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी जो ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति, डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज के थे, ये सारे पत्र उनको लिखे गए हैं जो सिर्फ सुभाष नगर ड्रेन के लिए थे। और 21 में मेयर श्री मुकेश सूर्यन जी थे, उनको भी हमने इस बारे में लेटर लिखा और ये सब प्रक्रिया चलती रही। उसके बाद में 22 दिसंबर 21 को एक RTI लगाई। RTI लगाने के बाद में हमारे पास RTI का रिप्लाई तो नहीं आया, लेकिन काम जो देख पा रहे हैं आप ये पब्लिक के सामने है और सबका अथक प्रयत्न था कि इस काम को पूरा करवाने में कैसे पब्लिक के बारे में हम कुछ कर सकें।